हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्ज़ाम अकेडमी। मेरा नाम सौरभ है और आज हम डिस्कस करेंगे पुरुषार्थ के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूनिट 1 में भारत के इतिहास में पुरुषार्थ को जोड़ा गया है। मुख्य परीक्षा में आपको समाजशास्त्र के अंतर्गत ये टॉपिक मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पुरुषार्थ से। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुषार्थ कितने होते हैं। 4: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ से तात्पर्य क्या है? मानव के लक्ष्य या उद्देश्य, मतलब ऐसे लक्ष्य या उद्देश्य जो हमें प्राप्त करने हैं, क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। पुरुषार्थ दो शब्द पुरुष प्लस अर्थ से मिलकर बना है। पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ कहलाती है। कुल मिलाकर कहा जाता है कि विवेक संपन्न जो मनुष्य है, जो लक्ष्य उसको प्राप्त करने हैं, वही पुरुषार्थ है। पुरुष प्लस अर्थ, पुरुषार्थ का संधि विच्छेद है। इसको भी याद कर लीजिए, हिंदी के पेपर में कभी कभी आ जाए। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है। कितने? 4 पुरुषार्थ वेदों में बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा जाता है। लेकिन यदि हम धर्म, अर्थ और काम, यदि इन 3 पुरुषार्थ की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? त्रैवर्ग। त्रैवर्ग या त्रिवर्ग इनको कहा जाता है। किनको? धर्म, अर्थ और काम को। मोक्ष क्या है? सर्वोच्च जो हमें पुरुषार्थ प्राप्त करना है वह कौन सा होता है? मोक्ष होता है। चलिए, महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुरुषार्थ चतुष्टय अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि मनु। चार्वाक दर्शन केवल 2 ही पुरुषार्थ को मान्यता प्रदान करता है, अर्थ और काम को। अब चार्वाक जो दर्शन है, कैसा दर्शन है? भौतिकवादी दर्शन है। भौतिकवादी दर्शन है, यह केवल उन पुरुषार्थ को मान्यता देता है जिनसे भौतिक सुख सुविधाएं संपन्न होती हैं, मतलब कि अर्थ और काम। वह धर्म और मोक्ष को नहीं मानता। वह कहता है जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको नहीं माना जा सकता। मतलब चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण स्वीकार करता है। मोक्ष को चरम पुरुषार्थ माना गया है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष। प्रथम 3 पुरुषार्थ साधन है कहां पहुंचने के? अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचने के लिए। मतलब मोक्ष क्या है? साध्य है। और शुरुआती जो 3 पुरुषार्थ हैं, त्रिवर्ग हैं, वह साधन माने जाते हैं मोक्ष तक पहुंचने के लिए। कौन कौन से? धर्म, अर्थ और काम। यह पुरुषार्थ द्विज हिंदुओं के लिए लागू होते हैं। मतलब पुरुषार्थ जो व्यवस्था है केवल किसके लिए? द्विज के लिए, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए लागू है। मतलब शूद्रों को पुरुषार्थ व्यवस्था लागू नहीं होती है। शूद्रों पर याद रखना, केवल किस पर? द्विज पर लागू होती है। द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल किए जाते हैं। देखते हैं सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म। पुरुषार्थ चतुष्टय में प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। इस शब्द की निष्पत्ति या उत्पत्ति धा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। मतलब कि अपने कर्तव्यों को धारण करना ही क्या कहलाता है? धर्म। कर्तव्यों को धारण करना क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। शास्त्रों में धर्म संबंधी अनेक व्याख्याएं हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए धर्म को धारण किया जाता है। मतलब कि इस लोक की और इस लोक से परे दूसरे लोक की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है? धर्म को धारण किया जाता है। मनु के अनुसार धर्म के 4 स्त्रोत हैं। 4 स्त्रोत कौन से हैं? पहला है वेद, स्मृति, सदाचार और स्वामित्व प्रिय। तो ये 4 स्त्रोत याद रखना। मनु के अनुसार यह 4 स्त्रोत हैं धर्म के। और धर्म के 10 लक्षण मनु द्वारा बताए गए हैं। कितने? धर्म के मनु ने कितने लक्षण बताए हैं? 10 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से? धृति, क्षमा, दया, अस्तेय, शौच, इंद्रिय, ध्या, विद्या, सत्य और क्रोध। तो हमें याद रखना है, इन 10 को याद कर लेना है आपको। और ये 4 स्त्रोत भी याद कर लेने हैं हमें धर्म के। भारतीय वैचारिक परंपरा में धर्म वह तत्व है जिसके माध्यम से व्यक्ति का जीवन नियमित होता है। मतलब व्यक्ति का जीवन नियमित होता है, नियमित तरीके से सब कुछ निरंतर चलता रहता है अच्छे तरीके से धर्म के द्वारा। तो धर्म कार्य करने चाहिए।
धर्म ही मानव जीवन का प्रथम लक्ष्य या प्रथम उद्देश्य है। देखो, धर्म हमारा पहला पुरुषार्थ है और अंतिम क्या है? मोक्ष। याद रखना, पूछा जाएगा प्रथम कौन सा है और अंतिम कौन सा है, तो पहला है धर्म और अंतिम है मोक्ष। दूसरा पुरुषार्थ आता है अर्थ। अर्थ दूसरा लक्ष्य या दूसरा उद्देश्य है। इसका अर्थ भौतिक संपदा और समृद्धि से होता है। पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ उन समस्त आवश्यकताओं अथवा साधनों का पूरक है जिनसे मनुष्य भौतिक सुख, ऐश्वर्य, धन आदि शक्ति को प्राप्त करता है। मतलब कि जैसे मान लो आधारभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान कैसे आएंगे? उसके लिए चाहिए अर्थ। अर्थ मतलब होता है धन। धन मतलब क्या होता है? पैसा होता है बाबू भैया। तो ये जो पैसा है इसके बिना कुछ नहीं होता। कहते हैं ना बाप बड़ा बा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये पुरुषार्थ जो है यह अर्थ से जुड़ा हुआ है या पैसे से जुड़ा हुआ है। लेकिन पैसा कैसे अर्जित करें? पैसा ईमानदारी से और धार्मिक कार्यों से अर्जित करें। कभी भी बेईमानी ना करें, ईमानदारी पूर्वक पैसे को इकट्ठा करें। व्यक्ति और समाज के समग्र सुख और कल्याण के लिए अर्थ को महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब इससे समाज का कल्याण होगा और व्यक्ति का तो होगा ही। जब व्यक्ति कमाएगा तो क्या करेगा? स्वयं के कल्याण पर खर्च करेगा और खर्च करके किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देगा, तो यह समाज के लिए भी उपयोगी होगा। इस प्रकार से अर्थ का महत्व है। शास्त्रों के अनुसार धन का पीछा करना दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। मतलब कि धन के पीछे भागो, धन के पीछे तो भागो, लेकिन क्यों भागो? दूसरों की भलाई के लिए। दूसरों की भलाई के लिए मतलब यदि आपके पास बहुत सारा धन है तो दान करते रहें, संचित करके ना रखें। दूसरे शब्दों में धन की इच्छा लालच की इच्छा के समान नहीं। पहले समाज की भलाई के लिए और दूसरे किसी अपने स्वार्थ कारणों से संबंधित है। क्लियर है? मतलब धन जो है इसके दो उद्देश्य हैं, एक तो समाज कल्याण और दूसरा स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति, लेकिन कैसी? सीमित मात्रा में। इस प्रकार से धर्म का महत्व है। इसलिए धन का लक्ष्य रखना एक प्रकार का गुण है, क्योंकि अर्थ धर्म को कायम रखता है। यदि आपके पास अर्थ नहीं होगा तो आप कैसे करोगे बताओ? यज्ञ हो गया, ठीक है, दान पुण्य हो गए, ये जो धर्म कार्य हैं कैसे करोगे विदाउट अर्थ? नहीं कर सकते ना। इसके लिए भी पैसा चाहिए। तो याद रखना, वो कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो जब तक आपके लिए खाने के लिए खाना नहीं होगा तो बिना पैसे के तो खाना मिल नहीं सकता। चलिए, शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को धन का देवता माना गया है। धन का देवता किसको माना गया? भगवान विष्णु को। और देवी कौन है? लक्ष्मी जी। और ये विष्णु जी की धर्म पत्नी मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से याद रखना, विष्णु जी को धन का देवता बताया गया है। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम मानव जीवन का तीसरा उद्देश्य कहलाता है। जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, कब? जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वह अर्थ के साथ साथ काम पुरुषार्थ को भी पूरा करता है। काम का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, या फिर बोल सकते हैं संतुष्टि। काम की अवधारणा को दो तरह से समझा जा सकता है। जैसे व्यापक अर्थ में काम की अवधारणा बिना किसी यौन संबंध के मानसिक आनंद और सौंदर्य के आनंद से है। मतलब इसमें यौन संबंध को महत्व नहीं दिया जाता है। जबकि संकीर्ण अर्थ में बात करें तो केवल कामुक आनंद मतलब यौन संबंध या फिर शारीरिक यौन संतुष्टि को ही क्या मान लिया जाता है? काम मान लिया जाता है। तो ये जो है इसमें शास्त्रों के अनुसार काम, धर्म और अर्थ के अनुसार व्यक्ति को अंतिम छोर यानी मोक्ष की यात्रा पर ले जाते हैं। तो ये जो तीन पुरुषार्थ हैं, काम, धर्म और अर्थ, व्यक्ति को अंतिम छोर यानी मोक्ष पर ले जाते हैं। तो याद रखना है। चलिए, अब बात करते हैं मोक्ष पुरुषार्थ की। मोक्ष मानव जीवन का चौथा और अंतिम उद्देश्य है। मतलब सबसे चरम जो पुरुषार्थ है वह कौन सा है? मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष अर्थ है मुक्ति, रिहाई, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, जो दुख और पीड़ा से संबंधित है। क्लियर है? इस जन्म में आप दुख भोग रहे हो, यहाँ पर जो कर्म करोगे इसके आधार पर आपको दूसरा जन्म मिलेगा। तो इन कर्मों का फल कहाँ चुकाओगे? आप अगले जन्म में चुकाओगे। इससे अच्छा है कि मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलो।
इसे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के रूप में माना जाता है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ मोक्ष ही है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो व्यक्ति को ब्रह्म की दुनिया या भगवान के करीब ले जाता है। मतलब ईश्वर से साक्षात्कार कैसे कर सकते हो आप? मोक्ष, मोक्ष के द्वारा ही आप ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हो। यही कारण है कि मोक्ष को पुरुषार्थ और परमार्थ दोनों माना जाता है। तो पुरुषार्थ और परमार्थ दोनों माना जाता है मोक्ष को, याद रखना। यहाँ पर देखो ये मोक्ष की लाइन लगी हुई है, यहाँ पर ये बूढ़ी औरत आपको दिख जाएगी। परमार्थ का अर्थ है अंतिम, अंतिम लक्ष्य या अंतिम उद्देश्य। क्लियर है? याद रखना। मोक्ष की अवधारणा को योग और सांख्य दर्शन द्वारा मुक्ति या मन की समाप्ति से मुक्ति, बौद्ध द्वारा निर्माण, ईसाई धर्म द्वारा मोक्ष भी कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में इसको निर्वाण कहा जाता है, याद रखना। और मोक्ष दो प्रकार से हो सकता है, एक तो होता है जीवित और दूसरा रहता है विदेह। जीवित मतलब आप जिंदा रहते हुए इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और विदेह मतलब कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग क्या हैं? यहाँ पर ज्ञान मार्ग, कर्म और योग मार्ग। क्लियर है? तीन प्रकार के यहाँ पर आपको मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग दिख जाएंगे, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग। तो ये मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। बहुत ही छोटा सा लेक्चर था आपके लिए, इसमें पुरुषार्थ को डिफाइन कर दिया, समझा दिया गया है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और इम्पोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।